দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুরমর্দিনী জয় মা দুর্গে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি ঋতুপর্ণা। আর আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি স্পেশাল একটা ব্लॉग, और সেটা হলো षष्ठी ब्लॉग। उप्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तो भूल ही गई कि मेरे चैनल पे आधे से ज़्यादा जो व्यूअर हैं वो हिंदी लैंग्वेज को अच्छे समझते हैं। तो हे एवरीवन, फिर से शुरू करते हैं। मैं हूँ ऋतु, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ षष्ठी का ब्लॉग। राइडिंग का बहुत शौक है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ राइड कर सकूँ, क्योंकि सबसे पहली बात ना कि टाइम नहीं मिलता। वो भी बिजनेसमैन है, उनको भी टाइम नहीं मिलता, मुझे भी टाइम नहीं मिलता। तो ये मैंने पूरा इस्तेमाल किया इस समय का कि हम दोनों बहुत घूमे, राइडिंग भी काफ़ी अच्छी की, दूर दूर तक गए। ज़्यादा मंडप में आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर जितना भी करूँगी वो एक्सक्लूसिव है क्योंकि देखने लायक था, इसीलिए मैंने कैप्चर किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। बेटा पापा का बहुत लाडला है, तो मानो कि उसको अगर ज़िद लग गया ना कि वो पापा के हाथों ही काम करेगा, तो उसको पापा के हाथ में ही काम करवाना है। और देखो पापा की हालत ख़राब हो गई बच्चे को जूता पहनाने में, मतलब कि 15 से 20 मिनट लग गए। दिन रहते रहते ही हम लोग निकल गए थे क्योंकि बहुत दूर तक जाने की प्लानिंग थी और बाइक राइडिंग करने वाले थे, तो इसीलिए थोड़ा दिन के टाइम पे ही निकले थे। कितना अच्छा लगता है ना, चारों ओर सिर्फ लाइटिंग है, जहाँ भी जाओ, जिस रास्ते पे जाओ वहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग है। तो ये नज़ारा ही अलग होता है जब आप कोई ऐसे स्पेशल टाइम पे रहते हो ना। 5 से 5:30 के आसपास घर से निकले थे और 3, साढ़े 3, 4 घंटे की हमारी पूरी जर्नी थी। उसी जगह रुके, पानी पूरी, चाट पापड़ी और एग रोल, ये सारी चीज़ें हमने खाया। लिमिटेड था क्योंकि बाहर का खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो सारी चीज़ें लिमिटेड ही थी। कल्याणी, बारासात, बैराकपुर, ये सारी साइड पे गए थे जो कि हमारे घर से कम 60-70 किलोमीटर दूर। हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, रश इतना ज़्यादा था ना कि फ़ोन चोरी होने का या फिर खो जाने का डर था, तो सब जगह नहीं कैप्चर कर पाए। मेरी फेवरेट थी आज की, वो है ये वाली मंडप जो कि कल्याणी में ITI मोड़ में है। ये हर बार स्पेशल होता है और इस बार भी बहुत स्पेशल है। हाथ की कढ़ाई का काम है इसके अंदर, जो कि मिदनापुर की स्पेशल कारीगरी से बनाई गई है। आप खुद दे सकते हो, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं ये भी ज़रूरी है ना। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत अभी ना हो गए हैं मेरे जैसे, चलो एक साथ रहने का कुछ फ़ायदा होता है। ये आप देखो, ये पूरी की पूरी जो आप कारीगरी देख रहे हो, ये हाथ की कढ़ाई है मंडप पे, यानी कि सूते का काम है, कॉटन की जो सूती है उसका काम है। आप खुद देखो, ये देखो, ये सारे के सारे हाथ के कढ़ाई काम है, हाथ से बुने हुए हैं। तो इसको कितना मेहनत और कितना समय और कितना खर्च हुआ होगा आप खुद सोच सकते हो। हर साल ये मंडप बहुत स्पेशल होता है और यूनिक भी होता है, इसीलिए दूर दूर से लोग इस मंडप को देखने आते हैं। ये कल्याणी में ITI मोड़ का मंडप है जो कि बहुत मतलब हाईली बजट का भी होता है और ये लोग ना बहुत सारे अपने रूल्स जो है वो भी फॉलो अप करते हैं। अंदर का काम देखो, सिर्फ हम षष्ठी में गए थे इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हमें नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ ही हमें ऐसे दिन पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमी नवमी में हम यहाँ एंट्री करते हैं ना तो बिल्कुल एंट्री कर ही नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, आप खुद समझ सकते हो। मैं फ़ोन से कैप्चर कर रही हूँ, कैमरा नहीं है, इसीलिए बारीकी मैं नहीं समझा पा रही हूँ, वरना यहाँ पर काम इतनी खूबसूरत है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा नज़ारा है, मंडप भी बहुत बढ़िया है और बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चा तो मेरा बिल्कुल मेरे जैसा है ना। इसके जो खम्बे की डेकोरेशन की गई है वो पाट होता है ना, पाट, उसकी लकड़ी से, जो सूखी लकड़ी है उसकी लकड़ी से बनाई गई है और इसीलिए ये इतना खास है। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बारीकी के साथ काम को अंजाम दिया गया है, इतनी अच्छे से बनाई गई है, इसीलिए लोग दूर दूर से इस काम को देखने के लिए आते हैं हर साल। हर भी बहुत बड़ा मेला लगा होता है, आप 1 घंटे भी घूम लो तो भी मेला को ख़त्म नहीं कर पाओगे। मेरी गो राउंड से लेके डिस्को चेयर से लेके हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। लोग यहाँ ही बहुत मस्ती करते हैं। पान से स्टॉल से लेके खाने का स्टॉल, हर चीज़ें, बहुत बड़ा मेला है। मैं तो सिर्फ जहाँ पे थोड़ा सा हल्का रश है वहीं से ही कैप्चर किया। लाइटिंग से लेके हर चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं सिर्फ इसी जगह की।
अब मैं आपको एक दूसरे मंडप पे लेके चलती हूँ जहाँ मैं एंटर तो नहीं कर पाई, पर बाहर से ही इसको अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की। मैं बाइक में थी तो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई। ये है पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल है उसको मतलब कि याद करके इसको बनाया गया है, उसको ही कॉपी किया गया है। पर इसके लिए आप खुद देख सकते हो कितना भीड़ है। हम तो अच्छे से एंटर भी नहीं कर पाए, इतना भीड़ था कि फ़ोन बाहर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो डर रही थी कि बैग ही ना चोरी हो जाए, इतना भीड़ था। और कोरोना का टाइम है तो और मतलब टेंशन हो रही थी, पर बाहर से ही मैंने इसको कैप्चर करने की जितना मुझसे हो सका मैंने की। स्पेशल हाइलाइट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और भी छोटे मोटे बहुत सारे मंडप देखे हैं, पर वो उतना खास नहीं था तो मैंने कैप्चर नहीं किया। अब बारी है घर वापस जाने की, और ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का टाइम हो चुका था। ये हम घर के आसपास आ गए हैं तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं कैप्चर किया। फिर से अगले दिन एक नया व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए। आप लोग भी बहुत मस्ती कीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है ना वो साल में सिर्फ एक बार आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।